हाय गाइस, वेलकम बैक। माय नेम इज अमर और आज पढ़ने वाले हैं हम पास्ट परफेक्ट, जिसके अंदर हम इस्तेमाल करेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म का और बनाएंगे सेंटेंस पास्ट परफेक्ट के। अगर हम सारे सेंटेंसेस को ध्यान से देखें तो हमें मिलेगा कि हर सेंटेंस के अंदर काम खत्म हो चुका था। ये सेंटेंस और ये टेंस पढ़ाया जा रहा है, बट रियल लाइफ में आप इस तरीके से सेंटेंसेस को ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कभी भी अकेले सिंगल सेंटेंस के फॉर्मेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। हाँ, अगर ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? यस, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, बट द फैक्ट इज यहां पर हम देखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल हमेशा एक और सेंटेंस के साथ किया जाता है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि मैं पहुंच गया था, इट डजंट मेक एनी सेंस। बट अगर मैं ये कहूं कि तुम्हारे पहुंचने से पहले मैं वहां पहुंच गया था, दिस मेक सेंस, राइट? जैसे गाड़ी के छूटने से पहले तुम वहां नहीं पहुंचे थे, नहीं पहुंचे थे, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। गाड़ी के छूटने से पहले ये हमें एक सेंटेंस जरूर चाहिए होगा साथ में। हम सिर्फ ट्रांसलेशन सीखने वाले हैं कि पास्ट परफेक्ट के सेंटेंसेस को इस्तेमाल करेंगे कैसे और बनाएंगे कैसे। मैंने उसे देखा था, आई, हमारे पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है जो है हैड, और इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास कंफ्यूजन का कोई रास्ता नहीं है कि जहां पर भी देखा था, चुका था, लिया था या का कोई काम खत्म हो जाए, वहां पर इस्तेमाल करेंगे हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का। आई के साथ हम इस्तेमाल करेंगे हैड। अब हमें यूज करना है थर्ड फॉर्म। देखा था मतलब seen him, देखने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म। तुमने उसे ठगा था, तुमने के लिए इस्तेमाल करेंगे हम you। अब ठगा था तो हमारा टेंस कौन सा हुआ? पास्ट परफेक्ट। you had cheated, किसे? उसे। you had cheated him, यहां पर हमारी थर्ड फॉर्म आई। राहुल स्टेशन पहुंच गया था, राहुल के लिए राहुल पहुंच गया था, had reached the station। राइट? तुमने सच नहीं बोला था, फिर से हमारा सेंटेंस बोला था पे खत्म हुआ। you had not, क्योंकि हमें पता है कि कभी भी सेंटेंस जब नेगेटिव होगा तो नॉट को हम हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद इस्तेमाल करते हैं। मैं ये बात बार बार कह रहा हूं कि हम नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं। इसका एक रीजन है, क्योंकि आगे चल के हमें कुछ और भी हेल्पिंग वर्ब मिलने वाले हैं। जैसा कि हम पैसिव में पढ़ेंगे, हमारे पास 2 और कभी कभी 3 हेल्पिंग वर्ब भी मिलेंगे। तो उस कंडीशन में हमें थोड़ी सी दिक्कत होगी अगर हम इस फॉर्मूले को इस्तेमाल और याद नहीं रखते हैं। तो यू हैड नॉट, सच बोलने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं स्पीक द ट्रूथ, बट हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे थर्ड फॉर्म स्पोकन द ट्रूथ। राइट? यू हैड नॉट स्पोकन द ट्रूथ। राजेश ने हार नहीं मानी थी, यानी कि कोई काम खत्म हो चुका था और उसने उसमें हार मानी नहीं थी। राजेश had not। अब हार मानने की वर्ब होती है गिव अप, तो हम यूज करेंगे थर्ड फॉर्म जो है गिवन अप। राजेश had not given up। क्या खाना ठंडा हो गया था? अब हमारा क्वेश्चन आ गया। हमेशा की तरह हम वही रूल फॉलो करेंगे, क्वेश्चन को छुपा लेंगे। खाना ठंडा हो गया था, the food had got cold। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं ठंड लगने की या ठंडा होने की, तो हम इस्तेमाल करते हैं get cold या फिर go cold। तो हम यहां पे इस्तेमाल करा हमने थर्ड फॉर्म जो है get cold, और हो गया हमारा थर्ड फॉर्म क्या है? got cold। अब जब भी क्वेश्चन बनता है हम क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। तो हम इसको यहां से हटाएंगे और हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। तो ये हमारा बन गया had the food got cold। नेक्स्ट सेंटेंस, तुमने राहुल को आमंत्रित क्यों नहीं किया था? फिर से क्वेश्चन बन गया,
क्वेश्चन को छुपा लो। तुमने राहुल को आमंत्रित किया था। यू हैड इनवाइटेड। यू हैड इनवाइटेड किसे? राहुल। तुमने राहुल को आमंत्रित क्यों किया था? यू हैड इनवाइटेड राहुल। अब हमारे पास क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन से हाथ हटा रहे हैं, तो हमें क्या मिला? क्यों। अब हमें पता है कि जब भी क्वेश्चन बनता है हम फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर ले जाते हैं, तो हम इसको बाहर लेके जाते हैं और उससे पहले हम WH फैमिली वर्ड लगाते हैं, जो WH क्या है हमारा? Y। राइट। जैसे तुम आगरा कब गए थे? तुम आगरा कब गए थे? फिर से क्वेश्चन आ गया, छुपा लो। तुम आगरा गए थे। यू हैड गॉन टू आगरा। अब क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन बनेगा तो हम फर्स्ट हेल्पिंग को बाहर लेके जाएंगे और उससे पहले हम एक WH लगाएंगे। कब के लिए इस्तेमाल करते हैं हम? when। when had you gone to आगरा। ये था हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस जिसके अंदर हमने इस्तेमाल किया हैड प्लस थर्ड फॉर्म का।